तो तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए, रोज देर करते हैं। दिखाओ आगे से। मम्मा अभी तो यही बात रोजाना बोलती हैं, किसी दिन तो रूटीन चेंज होनी चाहिए ना। हाँ, अब तुम भी अपने बाबा की साइड लेने लग गई। हाँ, मेरी बेटी मेरी साइड नहीं लेगी तो कौन लेगा? आपको कितनी मर्तबा बोला जल्दी तैयार हो जाया करें, नाश्ता भी नहीं करके जाते आप, टेंशन लगी रहती है पूरा दिन। आप मेरी टेंशन ना लिया करें। अच्छा, मैं ना फिक्र किया करूं तो फिर कौन करेंगी, वो साजदा और माजदा? रिलैक्स, आप जाओ बैग लेके आओ। हाँ हाँ, आपकी बेटी को भी ना आपकी सारी गर्लफ्रेंड्स के नाम याद है। बेटी के सामने तो लिहाज कर लिया करो। मुझे लगता है मैं उन्हें भूल जाऊंगा लेकिन तुम मुझे भूलने नहीं दोगी। दोबारा करूं कांटेक्ट? मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। सामने तो लिहाज करे। आपने लिहाज किया था बच्ची के सामने? क्या बोला था वो साजदा माजदा और वो क्या? एंड रजिया देख लिया। आर यू रेडी? यस चले फिर। चलो चलो ये भी पहनो, शाबाश। लंच बॉक्स रख लिया? जी। रख लिया। बाय 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 बाय। तो फोन करना भूल ही गई मैं। जी मैंने लंच कर लिया है और टाइम पे कर लिया है। मुझे पूछने तो देते। इस टाइम पे आपने यही पूछना था ना, और तो कुछ नहीं, तो आपके पूछने से पहले बता दिया मैंने। क्या पता मैंने किसी और काम के लिए फोन किया। क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ लंच का पूछने के लिए फोन करती। कामों की लिस्ट आप ऑफिस की छुट्टी के बाद बताती। आपको बुरा लगता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कब कहा है? आपकी कोई भी बात, कोई भी चीज मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती। इनफैक्ट आप बहुत ही समझदार बीवी हैं। आपको पता है कि अपने मासूम से शौहर को कैसे काबू में रखना है। मासूम, और वो भी आप। अरे तो आपको मैं मासूम नहीं लगता? मैं दुनिया का सबसे मासूम शौहर हूं। झूठ बोलने से बेहतर है आप ना ऑफिस में कोई काम कर ले। भैया अब बीवी का फोन आ गया है तो ऑफिस के काम पे कैसे ध्यान दूंगा मैं? अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ, आपका पता नहीं, लेकिन मुझे ना बहुत सारे काम है, अभी डिनर भी बनाना है। अच्छा सुनो, आज खाना मत बनाओ, बाहर डिनर करते हैं, और आज विंटर्स की शॉपिंग भी करवा देता हूँ। वाह भाई, किसी का मूड बहुत अच्छा है आज। तो मेरा मूड कब अच्छा नहीं होता? हमेशा बहुत अच्छा मूड होता है मेरा। बस आपको ही कदर नहीं है अपने मासूम से शौहर की। आपको ऐसा लगता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि मेरी कदर बरकरार रहे। आपको पता है आपकी कदर कभी कम नहीं होगी। ये बात तो मैं जानता हूँ। आई थिंक अंशु आ गई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो ना, मजा आया ना आज? जी। अच्छा अम्मा आप ना मेरे टॉयज मुझे दे दे, मैं अभी खेलूंगी। बिल्कुल नहीं, बहुत लेट हो गया, अभी से फ्रेश होंगे और सो जाएंगे, सुबह स्कूल है। चले ठीक है, मगर आप ना उन्हें मेरे कमरे में रखवा दीजिए। ओके। एक काम करो, ये भी ले लो। अच्छा मतलब अब आपकी भी चाय ले आना चाहिए। अच्छा मैं बनाती हूँ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ये ले आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू, इतनी जल्दी, थैंक यू। ऐसा आज बहुत मजा आया ना, इतने दिनों बाद हमने बाहर खाना खाया। इसीलिए तो आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में बुकिंग कराई थी मैंने। ऑल टाइम फेवरेट। और शॉपिंग का मजा नहीं आया? कौन सी ऐसी बीवी है जिसे शॉपिंग का मजा ना आता हो? लेकिन आपने बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं करवा दी आज। क्योंकि तुम कभी कुछ नहीं बताती हो कि तुमने क्या लेना है क्या नहीं लेना, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें सब कुछ दिलवा देता। आप मुझे मौका ही नहीं देते, आप खुद ही सब कुछ ले आते मेरे लिए। तुम हो इतनी अच्छी, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। अच्छा, वो आपकी साजदा माजदा और रजिया से भी अच्छी? तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। खुश? वैसे
ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स के नाम ले ले के तुम जेलस नहीं होती हो? जेलस, और वो भी मैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपके लिए पॉजिटिव हूँ, लेकिन मुझे आप पे बहुत भरोसा है, बहुत ज्यादा, इतना यकीन है मुझे? बहुत ज्यादा। तो फिर मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी आपका यकीन और भरोसा नहीं दो। पक्का? पक्का। ठीक है अदनान साहब, आई थिंक ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। तो मेरा ख्याल है फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं पेपर वर्क के साथ। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। लवली, थैंक यू। रान, बिली यार, खोते किधर? मेरी छोड़, तू कहाँ है? कहाँ गायब है तू? ना तेरा नंबर मिलता है ना किसी सोशल मीडिया पे है तू। बताता हूँ, बैठ के बात करें। चल बैठ। कभी सोचा भी नहीं था इस तरह मुलाकात होगी। What the hell, man? बेटा कितने दिन हो गए हैं, तुम लोगों ने चक्कर ही नहीं लगाया। अम्मी मसरूफियात ही इतनी है, टाइम ही नहीं मिलता। तुमने खुद को भी तो इतना मसरूफ कर लिया है ना। कितनी बार कहा है अपने लिए कोई मेड रख लो, थोड़ी हेल्प हो जाया करेगी। अम्मी 3 लोगों का काम होता ही कितना है, और वैसे भी मुझे फरहान और अंशु का काम करके अच्छा लगता है। अब इन दोनों के चक्कर में ना खुद को ना भुला देना, अपना भी ख्याल रखा करो, खुद को भी वक्त दिया करो बेटा। अम्मी, मेरा ख्याल करने के लिए फरहान है, आप जानती हैं वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। जानती हूँ मैं तुम दोनों की मोहब्बत को, तो मैं वैसे ही बात कर रही थी। अल्लाह पाक तुम्हें नजरे बद से बचाए, अल्लाह पाक तुम्हारे घर को हमेशा खुश व आबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखती हूँ। अब मियाँ की मोहब्बत से निकलकर अपनी माँ की मोहब्बत के बारे में भी सोचना। मैं लगाती हूँ चक्कर 1-2 दिन में, आप ख्याल रखें अपना। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, अब बता तू कहाँ गायब था इतने अरसे से? क्या चल रहा है जिंदगी में भाई? बस काम काम और काम चला, इसी सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया। ओह एक्सीलेंट। तो इसका मतलब इतना अरसा तू पाकिस्तान से बाहर था? बस यार हालात कुछ ऐसे हो गए कि अचानक जाना पड़ा। बट ऐसा भी क्या हो गया कि तू किसी को बगैर बताए नंबर वंबर चेंज करके एकदम से गायब हो गया? मुझे भी नहीं बताया तूने। यार ऐसी बात नहीं है, बस बात करने का मौका नहीं मिला। जो तेरी सीक्रेटिव नेचर है ना, ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। कभी भी कोई सीक्रेट नहीं शेयर करता, तू कोई बात नहीं बता, एटलीस्ट मुझे तो बता देता यार। तुझे पता है, जब भी किसी दोस्त की कमी महसूस हुई ना, सिर्फ तू याद आया। हाँ, और इसीलिए तूने आते साथ ही मुझे कांटेक्ट किया। मिलने ही वाला था, आई स्वेयर मिलने वाला था। ऐसा हो सकता है मैं पाकिस्तान आऊं और तुझसे मिले बगैर चले जाऊं? ये तो है। तू बता, शादी की है अभी तक लड़कियों के पीछे ही भाग रहा है? अब सिर्फ एक लड़की के पीछे भाग रहा हूं, जो कि मेरी बीवी है और मेरी बेटी की माँ है। माशाल्लाह यार, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। इसका मतलब तू सीधा हो गया और लाइफ सेट हो गई थी। हाँ, लाइफ भी सेट हो गई और तबीयत भी। तुझे जल्द मिलवाता हूँ तेरी भाभी और भतीजी से। चलो, कोई तो ऐसा आया जिसने मेरे बिगड़े हुए दोस्त को सुधार दिया। बस कर दे, इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं था मैं जितना तूने बना दिया। यार मजाक कर, मेरी भाभी बहुत लकी है कि उनको तुझ जैसा शौहर मिला। ये तो है। वैसे तू कब तक है पाकिस्तान में? यार टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे सेटल हो। वेरी नाइस। तो मुझे मेरी भाभी से कब मिलवा रहा है? मैंने शादी ही नहीं की अभी। What? झूठ बोल रहा है या छुपा रहा है तू? जहां तक मुझे याद है, It's been more than 10 years है हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। तूने बताया था तेरी शादी वादी होने वाली है, उसके बाद तू एकदम गायब हो गया। तो मुझे लगा तेरे 2-3 बच्चे हो गए होंगे अब तक। नहीं, बस शादी कभी हो नहीं। छोड़ना यार, कुछ और बात कर। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके,
चल मुझे ये बता तू कहाँ रह रहा है? गेस्ट हाउस में क्यों? इस शहर में मेरा घर है और तू गेस्ट हाउस में रहेगा? मेरे घर चल रहे हैं हम। नहीं यार, इट डजंट लुक गुड। तेरी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे। हाँ बहुत बुरा लगेगा, भाभी है, फैमिली है ना। हम तेरे गेस्ट हाउस जा रहे हैं, तेरा सामान उठा रहे हैं और मेरे घर रहेगा तू। चल उठ। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। उठ, प्राइवेसी चल चल डिस्टर्ब चल होगी तुम्हारी। चल तेरी ग्लासेस पकड़ ली मैंने। चल उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। मोहन चल। यार, कहाँ रह गए? फोन भी नहीं उठा रहे। बात है। सोई नहीं? कहाँ थे आप? कब से वेट कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे थे मेरा। क्या आते साथ इतने सवाल? अब इतना लेट आए तो जवाब तो देने पड़ेंगे आप। वो एक्चुअली मैं बाली के साथ। कौन बाली? पहली मर्तबा नाम सुना है आपके मुंह से। हाँ यू राइट। बाली मेरा स्कूल का फ्रेंड है, बहुत अरसा पहले बाहर चला गया था तो अभी तक मुलाकात हुई उससे। टाइम का पता नहीं चला। अच्छा, फोन कहाँ है आपका? फोन फोन ओ इतनी मिस्ड कॉल्स, सॉरी साइलेंट पे था, नहीं चला। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। पता है ना परेशान हो जाती हूँ मैं। खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ तो मैं खा के आया हूँ वाली के साथ। मैं यहाँ पे आपके लिए वेट कर रही हूँ खाने पे और आप खाना खाकर आए हैं, वो भी अपने दोस्त के साथ। आई एम सॉरी, तुम खाना लगाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठ। फायदा नहीं है, इतनी भी कोई मजबूरी नहीं है, मैं अकेले खा लूँ। नहीं मैं यार, चलो। ओए, क्या हो गया तुझे? पहले तो कभी इतना खामोश नहीं होता था। बस ऐसे ही, शायद कोई बात ही नहीं करने के लिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी में तेरी जुबान नहीं रुकती थी, हर वक्त क्लास में बोलता रहता था। अब क्या हुआ? इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त और हालात उससे बदल देते हैं। ये बात को माइंड तो नहीं करेगा? अब तुझे मुझसे बात करने के लिए पूछना पड़ेगा। नहीं, मुझे लगता है तुझे शादी कर लेनी चाहिए। आई मीन फाइनेंशियली यूर स्टेबल, माशाल्लाह इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है तेरा। अच्छी सी लड़की ढूंढ के जस्ट सेटल डाउन। सच बता रहा हूँ, जिंदगी सेट हो जाती है। हर किसी की किस्मत तेरी तरह नहीं होती। लेकिन आई थिंक अब उस सब को भुला के यू शुड मूव ऑन। और आई नो कि तू बहुत सीक्रेटिव है और मैं ना उस लड़की का नाम पूछूंगा ना ये पूछूंगा कि क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान, बट इट्स टाइम टू मूव ऑन यार। हो सकता है वो कभी आए और मेरा हाथ थाम ले। खिलाल, अगर उसने आना होता अब तक आ चुकी होती। बाय द वे, तूने उससे मिलने की कोशिश की? यार कसम दी थी उसने अपनी, उसकी कसम तो नहीं तोड़ सकता था। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, बेवफाई किसने की? किस्मत में। व्हाट? मेरे को समझा नहीं। चलो ओके, फिर कल मिलते हैं। मेरी बात के बारे में सोची जरूर। ओके, सी यू, बाय। बिलाल,
कितनी प्यारी डॉल है, बिल्कुल आपकी तरह। टाइम क्या हो गया? ये अभी तक नहीं है। आने तो इनको, पूछती हूँ ये बाली वाली ये कौन है, पता नहीं कहाँ रहने लगा है, कहीं नई गर्लफ्रेंड तो नहीं है इनकी। क्लास लेती हूँ आज इनकी मैं। चलो होमवर्क करते हैं, आ जाओ। लो भाई, आ गया घर। घर तो मुझे बिला वजह लिया है। गेस्ट हाउस में बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी हालत देखी है तूने? पता नहीं ध्यान कहाँ था तेरा, ऊपर से एक्सीडेंट करवा लिया है, मेरी जान निकल गई थी। वो तो ठीक है, लेकिन भाभी बोलेंगी बिन बुलाया मेहमान आ गया। कुछ नहीं कहेंगी भाभी। इनफैक्ट वो तो खुश होगी कि उसे किसी की मेहमान नवाजी का मौका मिला है। ओके? अरे श्योर। यस, आई एम श्योर। ओके, लेट्स गो। नाइस हाउस यार, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। थैंक यू। अपनी बेटी से तो मिलवा। हाँ अंशु। जी पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपके बाबा का बहुत पुराना दोस्त। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? जी मैं आपसे दोस्ती करूंगी, आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। भाई देख, मेरी बेटी ने तुझे पास कर दिया और तेरी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर। मम्मा कहती हैं कि सबसे दोस्ती नहीं करते, सिर्फ अच्छे लोगों से दोस्ती ही करते हैं। वेरी नाइस। तुझे एक अच्छा इंसान होने का सर्टिफिकेट भी मिल गया। बहुत बोली है मेरी बेटी। तुझ पर नहीं गई इसमें। मदिया, बिलाल मीट माय वाइफ मदिया। मदिया मीट माय फ्रेंड बिलाल। बिलाल माय वाइफ मदिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मदिया वो पहली बार आया है, चाय शाय कुछ? मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। ओए, तुझे अपने घर लाया हूँ कि हम बैठ के 4 गप्पे मारेंगे, तू फिर खामोश हो गया। यार वो अचानक चक्कर आ गया। कुक में पानी लेके आ। तो या वो बिलाल के लिए जरा कुछ हल्दी वाला दूध कुछ बना दोगी? आपको उससे इस तरह घर पे नहीं रोकना चाहिए था। मदिया क्या हो गया यार? ही इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा इंसान है, इज अ गुड गाय। मैं वो नहीं कह रही, बस कह रही हूँ कि मुनासिब नहीं लगता ना इस तरह। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, लेकिन यार वो इतना पुराना दोस्त है यार। ही इज लाइक माय फैमिली। और उसकी फैमिली भी नहीं है पाकिस्तान में, और ना ही उसने आज तक शादी की है, बीवी बच्चे भी नहीं है, तो कौन ख्याल रखेगा उसका? अच्छा ठीक है, आप तो वजाहतें देने बैठ गए, मैं तो बस। अच्छा कर देती हूँ मैं गरम। थैंक यू। तुम पिंक ड्रेस पे कितनी हसीन लगती हो। बहुत सूट करता है तुम पे कलर। मेरी तारीफ आप इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये ड्रेस आपने ही गिफ्ट दिया था। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कलर तुम पे वाकई सूट करता है। जब अम्मी तुम्हें देखने आएंगी ना, तुम उस दिन यही सूट पहन। और कब आ रही हैं वो? बहुत जल्द। मैंने उनसे बात कर ली और वो मान गई। मान गई? पहले तो नहीं मान रही थी। आखिर कब तक नहीं मानती? इकलौता बेटा हूं मैं उनका। बस तुम मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ।
ओए, तुम्हारा शर्माना मेरी जान ले लेता। लगता तो नहीं है, अच्छे खासे खड़े हुए हैं आप सामने। तो आप चाहती हैं कि मुझे कुछ हो जाए? अल्लाह ना करे, अभी तो हमने सारी जिंदगी गुजारनी है साथ। बस अल्लाह करे वो दिन जल्दी आ जाए कि मैं आंखें बंद करूं और तुम मेरे सामने दुल्हन बनी खड़ी हो। ये सब इतना भी आसान नहीं है, अभी मेरे घर वालों की रजामंदी बाकी है अभी। क्यों? इतना हैंडसम दामाद उन्हें कहाँ मिलेगा? मान जाएंगे फौरन। इतनी खुशफहमी भी अच्छी नहीं होती, और हर किसी की आंखें मेरी तरह ख़राब भी नहीं होती। आखिर तुम्हारे घर वालों को मसला क्या है? क्या एतराज़ है उनको? मुझे लगता है कि तुम अभी सेटल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जॉब नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अभी मैंने एजुकेशन कंप्लीट की है, मैंने काफ़ी फर्म्स में अप्लाई किया है, इंशाल्लाह जॉब लग जाएगी। लेकिन उन्हें तुम्हारी अम्मी का रवैया भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा। मतलब? आंटी ने मुझे बहुत सारी बातों पे तनकीद की, ऐसा लग रहा था वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। देखो, मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया। जब वो रिश्ता लेने आ गई हैं तो आगे भी सब ठीक हो जाएगा, तो मुझ पर भरोसा तो रखो। लेकिन मुझे कभी किसी ने इतना डिग्रेड नहीं किया पहले। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लेता, समझाऊंगा कि तुम्हारी खुशियाँ सिर्फ मुझसे जुड़ी हैं। वो नहीं मानेंगे, वैसे भी वो मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती हो? बिलाल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर मेरे घर वालों की इस रिश्ते में रजामंदी नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए सब कुछ इतना आसान है? तुम इतनी आसानी से मुझे भूल सकती हो? जो किस्मत को मंजूर है वही होगा। मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकती। मैंने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कैसे कर सकते अपनी बेटी की खुशियों के साथ? जैसे तुम्हारी अम्मी तुम्हारी खुशियों के साथ कर रही है। वो तुम्हारे कहने पे मेरे घर तो आ गई रिश्ता लेकर, लेकिन उनकी बातों से साफ जाहिर था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे लिए इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? सॉरी बिलाल, मैं अपने वालिदैन की इज्जत को रोंद के अपनी खुशियाँ हासिल नहीं कर सकती। मैं ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहूँगी। मैं आइंदा तुमसे नहीं मिलूँगी। तुम भी प्लीज़ अपने अम्मी की पसंद से शादी कर लेना। वो तुम्हारी किसी कज़न का जिक्र कर रही थी। कौन कज़न? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हमारी किस्मत में हमारा साथ नहीं है, प्लीज़ तो मुझे भूल जाओ। लेकिन मदीहा, आज इतने सालों बाद तुम्हें दोबारा अपने सामने देखकर मेरी मोहब्बत फिर से जाग गई। दिल फिर से तुम्हें पाने की ख्वाहिश कर, कभी तुम्हें भूला ही नहीं। क्या मुझे बिलाल से बात करनी चाहिए कि वो कहीं चला जाए? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, तो मेरी इज्जत रखना। तू जानता है जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपना दिल, अपनी सोच, अपनी हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर के नाम कर दी। कभी शख्स के बारे में सोचा भी नहीं, कहीं मेरे रिश्ते में ख़यानत ना हो जाए। आज वो शख्स मेरे सामने आ गया है। मुझे फ़िक्र है कि कोई मेरे किरदार पर उंगली ना उठाए। या अल्लाह, मेरा घर बचाए रखना। मैं अपने शौहर और अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हम सबकी हिफाजत फरमाना।
अब मुझे इस तरह इग्नोर करोगे? बात भी नहीं करना चाहते मुझसे? पहली बात तो ये कि तुम नहीं आप कहकर मुझसे बात करें, और दूसरी बात ये कि आप इस घर में मेरे शौहर के दोस्त की हैसियत से खड़े हैं। रिश्ता ना भूलें आप। मैं तुम्हारा और अपना आपको और अपना रिश्ता कभी नहीं भूलूं। उन्हीं यादों के सहारे मैंने 10 साल गुजार दिए। तो किसने कहा था कि इस रिश्ते को गले से लगा के बैठे? मैंने तो आपको तभी आज़ाद कर दिया था। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के दरमियान जो फासला है, उसका अंदाजा मुझे हो गया था जब तुमने मुझे आप कहा। बेहतर यही होगा कि हम ये फासला बरकरार रखें। वैसे अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, मैं ला दूंगी। तुम मुझे क्या दोगे? जब मेरे साथ थी तब कुछ नहीं दे पाई। वो सब तो वैसे भी अब किसी और की किस्मत। मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहती, और ना ही मेरे आज में कल की जगह है। हाँ, वो तो पता लग ही रहा है। तुम खुश हो अपने घर में, अपने शौहर के साथ, अपनी बच्ची के साथ, और मुझे देखो, मैं आज भी गुजरे हुए कल में जी रहा हूं, जिसके बारे में तुम बात भी नहीं करना चाहते। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जब आप जान चुके हैं कि मैं अपने घर में खुश हूं, फिर पहले तुम्हारी बात मान गया था, लेकिन अब नहीं मानूंगा। तुम्हें अपने सामने देखकर मेरी मोहब्बत और भी शिद्दत इख्तियार कर गई। मेरी मोहब्बत में आज तक कोई कमी नहीं आई मदिया। मदिया, आई एम रेडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल? तू बता, तेरा क्या हाल है? हाउ आर यू फीलिंग? पहले से बेहतर। एक्सीलेंट। आजा फिर नाश्ता करते हैं। चलो। मुझे बिलाल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे ही नहीं लगता वो खामोशी से वापस चला जाएगा। वो ऐसा कैसा कर सकता है मेरे साथ? Things you have to do as a father. बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? फोर्थ। चलो जी। ओह थैंक यू, चाय भी आ गई। ये ले भाई। थैंक यू। नाश्ता बहुत अच्छा था। वो आप ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा। अचानक प्लान कैसे बन गया? वो अम्मी को काफी दिनों से याद आ रही थी, और फिर अंशु भी वहां पे आ जाएगी डायरेक्ट। आप रात को पिक कर लीजिएगा। दाल आया हुआ है, खाना वाना हाउ विल वी मैनेज? नहीं यार, इट्स ऑल राइट। मुझे भी 1-2 लोगों से मिलना है। मैं गाड़ी मंगवा लूंगा तो मेरा काम भी हो जाएगा। अब सबने अपने अपने प्लान्स बना ही लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। जी मैडम, आपको ड्रॉप कर दूंगा मैं। थैंक यू। बैग पैक कर लो फिर। एक बात लास्ट मोमेंट पे जो अपना प्लान बताते हैं। शुक्र है तुम्हें माँ की भी याद आई। अम्मी, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मुझे आपकी याद नहीं आती। बस घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। चलो अच्छा किया तुम आ गए। अंजू कहाँ है? आती होगी स्कूल से। नानू। ओए मेरी जनान मिला बच्चा, आ गई? जी। चलो आज मैं तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाऊंगी, ठीक है? जी। ठीक है।
उसका रवैया कितना तल्ख था मेरे साथ। उसने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। उसका ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मेरी थी, मुझे क्यों नहीं मिली? टान में ऐसी क्या खास बात है कि उसकी किस्मत में लिख दी गई? मैं हर लिहाज से फरहान से अच्छा हूं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं उसे एक बार फिर हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब तो मेरे पास सब कुछ, घर, बिजनेस, पैसा, वो जरूर मान जाएगी। बढ़िया बढ़िया। क्या हुआ फिरोज? हैप्पी बर्थडे। आपको याद था? तुम्हें लगता है मैं भूल सकता हूँ? ये रहा तुम्हारा क्या। इसमें क्या है? ये तो बहुत प्यारा है। तो बस फिर कल जब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो ये इसकी क्या जरूरत? क्यों भाई? अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता? थैंक यू। क्या लगा? बहुत प्यार। यू वेलकम। चलो अब इसको रखते हैं और आप सो जाइए। आज तो मदीहा का बर्थडे है, उसे कैसे विश करूं? हाँ भाई, आ गई मेरी याद। यार मैं तो तुमसे मिलना चाह रहा था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि मैं तुम्हें कॉल ही नहीं कर पाया। तो बताओ कब मिलना है? तो आज मिल लेते हैं, आज छुट्टी है मेरी। हाँ तो ठीक है, तुम कहो तो मैं घर पे आ जाता हूँ। ये तो परफेक्ट है, तू घर आ जा। एक्चुअली आज हम मदीहा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ तो आ जाना फिर। यार फिर तो मैं कबाब में हड्डी बनूंगा। कल परसों मिल लेते हैं। अरे नहीं यार, इट्स नॉट लाइक दैट। बस तू आजा, बड़ा मजा आएगा। आई विल बी वेटिंग। ओके बाय। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। किन चक्रों में पड़ गए आप? थक जाएंगे, थोड़ा तो आराम कर लें। नहीं मम्मा, अभी तो हमें बहुत सारी डेकोरेशन करनी है। अभी के लिए इतनी काफी है। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी बर्थडे पे करेंगे बहुत सारी। आपने सुन ली अपनी बेटी की बात, जो अंशु कहेगी वही होगा। बाय द वे अब आप लोग जाके तैयार हो जाएं, बहुत टाइम लगाएंगे आप लोग। ये सब मैं कर लूंगा। केक कभी नहीं पता किया मैंने। सुनो, वो पिंक वाला ड्रेस पहनना, बहुत सूट।
ओके चलो ये साथ ही ले आओ, हम अंदर बुलाते हैं, आ जाओ। मदीहा, मामा कब आएंगी? मुझे केक खाना है। बेटा मामा की तैयारी में टाइम तो लगेगा, थोड़ी देर तक तो आएंगी। बिलाल तू चाय पिएगा? बनवाऊं? नहीं नहीं, पहले केक काटते हैं, फिर आराम से पी लेंगे बाद में। That means you'll have to wait. मदीहा प्लीज आ जाओ यार। लो आ गई। फाइनली मामा केक काटना है, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। चले जी, फाइनली मामा आ गई हैं, अब केक काटेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Madiha. Happy birthday to you. Thank you. खा लिया केक? खुशी मिल गई? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बिलाल भी हैप्पी बर्थडे कह रहा है। थैंक यू। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाया था। ओह नाइस। आई होप कि आपको पसंद आए। ये आपके लिए और ये हमारी प्रिंसेस के लिए। ओह वाओ। थैंक यू। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए है वीडियो गेम। वाओ, इसमें वीडियो गेम्स है। बाबा जल्दी चले, मुझे अभी वीडियो गेम्स खेलना है, प्लीज जल्दी चले। अभी? जी। अच्छा मैं इसको वीडियो गेम। हाँ श्योर। आओ, अभी तुम्हें खेलनी है वीडियो गेम। तुम आज भी पिंक ड्रेस में उतनी हसीन लग रही हो। मेरे दिल में उतरती जा रही है। तो लिहाज करें हमारे रिश्ते का। क्यों? क्या किया मैंने? मेरी बर्थडे पे आने इतने सारे गिफ्ट्स लेकर। गिफ्ट? मैं तो तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम लाया, इसमें मेरी पुरानी यादें शामिल हैं। इसकी तो स्मेल ही डिफरेंट हो, इसमें मेरी मोहब्बत जो बसी। प्लीज बंद करो ये चीप बातें। अब तो ये बातें चीप लग रही हैं, पहले तो बड़ा खुश होती थी ऐसी बातों। शर्म आनी चाहिए। आप इस तरीके से बात करें, वो भी अपनी दोस्त की बीवी से, और वो दोस्त जो आप पे इतना भरोसा करता है। मैंने आपको 1000 बार कहा है, भूल जाए माजी को, आज की हकीकत को तस्लीम कर लें। नहीं कर सकता मैं तस्लीम, तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तो क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। सॉरी बच्चे ना अपनी जिद मनवा के रहते हैं। हमने केक नहीं सर्व किया अभी तक बिलाल को। यार तुम्हारा वेट कर रहे थे। क्यों? गेम पसंद आया? आपकी सोच है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने अपने दोस्त को फैमिली सेलिब्रेशन में बुलाया था। मदिया, वो स्ट्रॉन्ग इन इट। वो मुझसे मिलना चाह रहा था, मैंने उसे बुला लिया सेलिब्रेशन के लिए। इसमें क्या बड़ी बात?
और देखा ना, तुम्हें एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिल गया। आप प्लीज कभी तो सीरियस हो जाया करें। ओके ठीक है, अब मैं बहुत सीरियस हूँ। अब आपने जो बोलना है आप बोले। कुछ नहीं, छोटी छोटी बात पे ना तुम नाराज हो जाती हो। बाबा को तो बहुत तेज बुखार है, मेडिसिन से भी ठीक नहीं हुआ। लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। चल। नहीं दिली, प्लीज सूप पी ले, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। थोड़ी देर में पीतो रख। प्लीज दिल को समझाए, थोड़ा सा तो सूप पी ले, मेडिसिन भी तो खानी है। आई स्वेयर पी लूंगा। मुझे पहले टेंशन हो रही है, ऑफिस से छुट्टी हो गई है आज। डॉक्टर ने ना आपको आराम करने का कहा है। अब 1-2 दिन तक ना ये ऑफिस का नाम ना लेना। ओके। हेलो, तू कैसा? मैं तो यार नहीं ठीक हूँ, बुखार हुआ हुआ है, खांसी भी है। हाँ, वो मदिया ने डॉक्टर से कर ली है बात, मेडिसिन ली, आई विल बी फाइन। नहीं नहीं नहीं, तेरे आने की जरूरत नहीं, आई विल बी फाइन। अच्छा ठीक, चल ठीक है, आजा। ओके। किसका फोन था? बिलाल मेरी तबीयत का सुन के परेशान हो गया, कहता मैं चक्कर लगा रहा हूँ, आएगा तो मुझे बता देना प्लीज। जी आप सूप तो पी लेना, थोड़ा सा था। अच्छा अच्छा, गर्म करके ले आओ, मैं पी लेता हूँ। पक्का? हाँ। फरहान अभी सो रहे हैं। ये तो और अच्छी बात है, आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतनी लाताल्लुकी अच्छी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, वो आप बार बार मेरी जिंदगी में मुदाखलत कर रहे हैं। और मेरी खुशी, इसका क्या? मेरी खुशी तुमसे जुड़ी है। दिमाग खराब हो गया है आपका। आखिर तुम्हें एतराज किस बात पे है? अब तो मेरे पास सब कुछ है, और सबसे बढ़कर मेरी मोहब्बत। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने शौहर से प्यार करती हूँ। और ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ आ रहा। इन 10 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें याद ना किया। तुम कह रही हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। वदिया, वदिया, तुमसे बहुत मोहब्बत करता। क्या फरहान तुमसे इतनी मोहब्बत करता? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं उससे भी ज्यादा उनसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम एक बार मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ,
तो मैं उससे बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए सही फैसला लिया। एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो रिश्तों की कदर करना जानता है। आप तो एक दोस्त की दोस्ती नहीं निभा पा रहे, मोहब्बत क्या निभाएंगे? वो शख्स जो आप पे इतना भरोसा करता है, उसी को धोखा देना चाहते हैं आप। कभी तुमने ये सोचा जब फरहान को हमारे बारे में पता लगे तो क्या करे? फौरन तुम्हें छोड़ देगा। आप फरहान को जानते ही कहाँ हैं? मैं जानती हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझ पे यकीन भी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। देखो मदिया, प्लीज एक बार इस बारे में सोचो। ता के लिए इतना खुदगर्ज ना बने। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ अपने शौहर और अपनी बच्ची के साथ। मैंने आपको बुला के जिंदगी का आगाज किया था और अब आप वापस कभी जिंदगी में नहीं आ सकते। मैं अपने शौहर से, अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज आप मेरी जिंदगी से चले जाएं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप दोबारा कभी मेरी जिंदगी में ना आइएगा। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं आज के बाद कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम एक बार मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ, तुम उससे बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। आप तो एक दोस्त की दोस्ती नहीं निभा पा रहे, मोहब्बत क्या निभाएंगे? वो शख्स जो आप पे इतना भरोसा करता है, उसी को धोखा देना चाहते हैं आप। देखो मदिया, प्लीज एक बार इस बारे में सोचो। फरहान, फरहान उठ जाए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। फरहान, क्या? बेटा आप रेडी हो? चलो मैं गाड़ी में वेट कर। आप नाश्ता तो कर लेते। आ जाओ। क्या फरहान को शक हो गया है? कहीं इन्होंने कल हमारी बातें तो नहीं सुन ली?
फरहान, आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप बात नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप नाराज क्यों हैं? प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं कितना बेवकूफ हूं। मेरे सामने ये सब कुछ होता रहा और मुझे खबर ही नहीं हुई। मेरा अपना दोस्त मेरे साथ ये करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मदिया, मदिया वो लड़की थी जिससे बिलाल मोहब्बत करता था, और वो बिलाल से। इतनी देर हो गई है ना, फोन करने का भी कोई फायदा नहीं है, कॉल ही नहीं उठाएंगे मेरी। पता भी है परेशान हो जाती हूँ, पर इन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गए। फरहान रुके, कब से वेट कर रही हूँ आपका। कितनी बार कहा है अगर लेट हुआ करे तो एक मर्तबा मैसेज कर दिया करे मुझे। मैं आपकी खामोशी की वजह जान सकती हूँ। अब इस खामोशी की वजह भी मुझसे ही पूछोगी तुम? आप मुझे बताएंगे तो पता चलेगा ना कि आपका ये रवैया मेरे साथ क्यों है। जैसे तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे और बिलाल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई अब तुम्हारी? बताती क्यों नहीं कि कब से चल रहा है ये सब? कब से मुझे मेरे घर में धोखा देती आ रही हो तुम? और प्लीज मेरे बारे में ऐसा ना बोले, मुझसे आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मुझसे इतनी मोहब्बत है तुम्हें तो फिर क्यों दिया मुझे धोखा? क्यों अपने पास के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया? मैंने तुमने माजी के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। पर हाल उससे मैंने अपनी जिंदगी से निकाल के आपको जिंदगी में शामिल किया था, वो मेरा माजी था ना कि हाल। इसीलिए मैंने आपसे कभी जिक्र नहीं किया। मैंने हमारे रिश्ते में रहते हुए कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, कभी इस रिश्ते के साथ ख़यानत नहीं की मैंने। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त मैं कितनी अजियत में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मुझे तो तुमसे उसी दिन ताल्लुक तोड़ देना चाहिए था जब मुझे ये सब पता चला था। फरहान प्लीज मुझसे रिश्ता खत्म मत करें। फरहान, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। मैं वाकई आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। प्लीज हमारे रिश्ते पर अब लेना उठाए, आपके बगैर मर जाऊंगी। मैं आपके खाने के लिए कुछ ला दूं? मैं जानती हूँ आप जाग रहे हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं करना चाहते। मुझे सफाई का मौका भी नहीं देंगे आप? बिलाल और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे और बस इसीलिए हमने अपने रास्ते अलग कर लिया। लेकिन बिलाल मुझे पाना चाहता था, मुझसे कोर्ट मैरिज करना चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। शायद वो मेरी पसंद तो था, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं, क्योंकि अगर मोहब्बत करती तो शायद इस हद तक भी गुजर जाती। आप मेरा यकीन माने, मैंने हमारे रिश्ते में कोई बददियानती नहीं की। मैंने आपको दिलो जान से अपनाया है, इस रिश्ते को दिलो जान से निभाया है। आप खुद बताएं, आपको इतने सालों में कभी भी कुछ फील हुआ कि मेरी जिंदगी में कोई है या मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूं?
इस घर को, इस रिश्ते को, हमारे प्यार को मैंने दिल से अपनाया है। बिलाल का यूं अचानक आ जाना भी मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं लाया, क्योंकि मैं वो चैप्टर कब का क्लोज कर चुकी हूँ। अगर उस दिन आपने हमारी सारी बातें सुनी हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने उसकी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि उसके बढ़ते कदमों को रोका है। मैं कल भी आपकी थी, आज भी आपकी हूँ और हमेशा आप ही की रहूंगी। अफसोस तो इस बात का है कि मुझे लगता था आपको मुझ पे भरोसा है, कि आप अपनी मदिया को जानते हैं, वो आपसे कितना प्यार करती है। पर नहीं, शायद मैंने ही आपसे मोहब्बत की है, आपने नहीं। पता नहीं फरहान क्या फैसला करेंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इतने बेवकूफ तो नहीं है कि किसी तीसरे आदमी की वजह से अपना घर खराब कर ले, जबकि सारे मामले में तो मेरा कोई कसूर भी नहीं है। माजी तो सबका होता है, फरहान का भी था, मेरा भी है। अगर मैं फरहान के माजी को भुलाकर उन्हें दिल से कबूल कर सकती हूँ, तो क्या फरहान ऐसा नहीं कर सकते? क्या ये हौसला सिर्फ औरत में ही होता है? या अल्लाह मेरा घर बिखरने से बचा ले, मेरी डूबती कश्ती को तूफान से बचाकर साहिल तक पहुंचा दे। मैं कुछ भी खोना नहीं चाहती। मिल गया तुम्हें सुकून? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? यही चाहते थे ना तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमने मुझे मेरे शौहर की नजरों में गिरा दिया, एक बाकिरदार बीवी से बदकिरदार बीवी बना दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ। तुमने जो करना था ना वो कर दिया। मदीहा ठीक कहती है, उसकी ज़िंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं। वो अपने शौहर और बच्चे के साथ बहुत खुश है। वो मेरी खातिर अपना हंसता बसता घर क्यों ख़राब करे?
मुझे उसे खोने का दुख ज़रूर है, मगर दिल को इत्मीनान है कि वो खुश है। मुझे भी उसे भूल कर नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए। Come in. तुम क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरी खिलाफ मत बोलना। यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। तो फरहान, तुम्हें मुझे जो सजा देनी है वो दे दो। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें दोस्त होकर धोखा दी। मैं क्या करूं? जब मधिया से मिला तो वो सारी पुरानी फीलिंग्स और वो सब कुछ अचानक दिमाग में आ गया यार। आई स्वेयर इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लीज मेरा यकीन करो। लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसके दिल में, उसकी जिंदगी में मैं कहीं नहीं। उस दिल में, उसकी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। उससे मोहब्बत करती। इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, मेरी गलती की सजा उसे मत दो। वो मेरी मदिया है ही नहीं जिससे मैंने कभी प्यार किया था। वो सिर्फ तुम्हारी उससे बहुत मोहब्बत करती। मैं कल जा रहा हूं, हमेशा के लिए। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज। मैं मदिया को किस बात की सजा दे रहा हूं? सिर्फ उसके माजी की? उसने तो कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? वो तो सच कह रही है कि उसने हमारे रिश्ते को दिल से कबूल किया। उसके दिल में कोई खोट नहीं। मैंने बहुत ज्यादती की उसके साथ। किसी तीसरे की वजह से हम अपना रिश्ता क्यों खराब करें? प्लीज मेरा यकीन करो। लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसके दिल में, उसकी जिंदगी में मैं कहीं नहीं। उसके दिल में, उसकी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। इस घर को, इस रिश्ते को, हमारे प्यार को मैंने दिल से अपनाया है। मैं कल भी आपकी थी, आज भी आपकी हूँ और हमेशा आप ही की रहूंगी। एक ही घर में रहते हुए आपका ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपकी नज़रों में अपने लिए अजनबियत, आपके चेहरे पर उभरते हुए सवालों के जवाब और अपने किरदार पर उठती उंगली, ये सब मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। इसलिए मैं ये घर छोड़कर अम्मी के पास जा रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदिया।
आपको ऑफिस से आते ही चाय चाहिए होती है ना, ये ले आपकी चाय। अच्छा Atia, I'm really very आप बताएं आंटी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हारी बीवी आई हुई है ना, इसलिए तुम्हें आंटी की भी याद आ गई, वरना तुम तो चक्कर ही नहीं लगाते। And I'm very sorry आंटी, बस काम का प्रेशर कुछ ऐसा है कि वक्त नहीं मिल पाता चक्कर लगाने का। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अब तो वक्त में भी बरकत नहीं रही, एकदम ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारी अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ और मदिया को भी भेजती हूँ। जी आंटी। बस इतनी सी मोहब्बत थी तुम्हारी, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ अपनी अम्मी के घर आ गई हो तुम। जब रिश्तों से भरोसा और एतबार खत्म हो जाए ना, तो रिश्ते खोखले हो जाते हैं और उनके टूटने का डर होता है। बस इसीलिए मैं इधर चली आई, और वैसे भी मेरा वहां रहना आपको अजियत दे रहा था, और मैं आपको अजियत में नहीं देख सकती। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, अगर इतनी मोहब्बत करती हो तो क्या मुझे माफ कर सकती हो? प्लीज। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। कितनी बार मेरे पास्ट की बातों को तुमने हंसते हंसते मजाक में उड़ा दिया, और मैं जैसे तुम जैसी बीवी पर शक करने लगे। But I could not help it ना यार। तुम्हारी और बिलाल की वो बातें सुनी मैंने, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम कभी किसी और को भी चाह सकती थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो तो तुम्हारा माजी था, और मैं रंशू के बगैर भी रह सकता। हाँ प्लीज मुझे, प्लीज मदिया, आई बेग यू, प्लीज मुझे माफ कर। आप प्लीज मुझसे माफी ना मांगे, आपके रवैये ने मुझे हर्ट किया है, लेकिन प्लीज आप मुझसे सॉरी ना बोलें। तुम बहुत अच्छी हो मदिया, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की, और शायद तुम्हें ये बात का यकीन ना है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई है। I don't know if I should say this, but ये जो कुछ भी हुआ ना हमारे साथ, जैसे लगता है इसके बाद हमारे रिश्ते और मजबूत हो गए, कि हम इस सबको भूल के एक नई शुरुआत कर सकते। तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि आइंदा तुम कभी घर छोड़ के नहीं जाओगी। मैं आपको और घर को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी।
आपको पता है मैं कभी भी किसी के सामने आपको लेट डाउन नहीं कर सकती। पापा कब आए? अभी आया हूँ मेरी जान, अभी आया हूँ, और आपको और मामा को लेने आया हूँ। उस घर में आपके बगैर दिल ही नहीं लग रहा। चलें हम वापस। फर्स्ट ग्रुप हग। बैग चले, आए, आपका बैग पैक करते हो, घर चलो। चलो तुम्हारा कमरा इधर है। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे हो? किचन में कौन है? यार खुदा की कसम यार, एंड जरो वो सोई तो रहे हो। खामोशी। कदूर हो गया मैंने